अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 9 ईवीएस का, चौथी जमात का ये सबक नंबर 9 है। नाम है हवा। बताइए तो भला, सामने दी हुई तस्वीर में कौन से काम हो रहे हैं? आप देख रहे हो ना, ये तस्वीरें देखो, ये तीनों। तो इसमें हम देखेंगे, आइए ये करके देखें कि एक बड़े बर्तन में पानी लीजिए, एक खाली लंबूतरा बर्तन लीजिए। इस खाली बर्तन को पानी के ऊपर सतह पर उल्टा रखकर नीचे दबाइए। तो जैसे देखो ये लड़की कर रही है, कैसे बर्तन को उल्टा दबा रही है। तो अब बर्तन को तिरछा कीजिए, क्योंकि बर्तन दबाने से अंदर नहीं जा रहा है। तो क्या करेंगे, थोड़ा सा तिरछा करेंगे तो इस तरह से बुलबुले निकलने लगेंगे। आपको इससे क्या मालूम हुआ? तो हवा के बुलबुले फौरन पानी की सतह पर आने लगते हैं। इससे जाहिर होता है कि हवा पानी से हल्की होती है, इसलिए बर्तन तिरछा होते ही हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते हैं। अब हवा के बुलबुले पानी की सतह पर आते ही इससे क्या समझ में आता है? खाली नजर आने वाले बर्तन में भी हवा मौजूद थी। ठीक है, ये हमने जाना। अब हवा हमारे चारों इतराफ मौजूद है। खाली नजर आने वाली जगह में भी हवा है, लेकिन हमारे इतराफ की ये हवा कहाँ तक फैली हुई है? आइए ये करके देखें। यहाँ पर देखिए बच्चों क्या कर रहे हैं ये सारे बच्चे काम। तो स्कूल में आने वाले अखबार के महीने भर की रद्दी लीजिए। ठीक है, इस तरह से जो रद्दी पेपरों की होती है उसे लीजिए, और एक कोई बेकार कागज के बड़े टुकड़े लीजिए। अखबार लिया हुआ तो इसके वर्क अलग अलग कर लीजिए। अब हर वर्क के 4 मुसावी टुकड़े कीजिए। ये कागज फर्श पर एक के ऊपर एक रखिए। ठीक है, इस तरह से रख के क्या करना है आपको? ध्यान दीजिए कि ये ढेर तैयार होते वक्त फर्श पर रखे हुए वर्क की तह में और ऊपर रखे हुए वर्क की तह में क्या फर्क होता है। ये तमाम वर्क रख देने के बाद ढेर का मुशाहिदा कीजिए और ऊपर से नीचे की तह का फर्क जहन में रखिए। आपको इससे क्या मालूम हुआ? तो हम औराक जमाते वक्त हम जमाते जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता नीचे का वर्क ऊपर की औराक के नीचे दबता जाता है। नीचे के औराक एक दूसरे के फासला कम होते जाते हैं और ऊपर की औराक इसकी बनिस्बत खुले रखे हुए नजर आते हैं। इस तरह इससे क्या जाहिर होता है कि कोई वर्ग जितना फर्श के करीब होगा उतना ही उस पर रखे हुए औराक की तादाद ज्यादा होगी और नीचे की तह पर ज्यादा दबाव पड़ेगा। इसकी बनिस्बत ऊपर के वर्ग पर दबाव कम होता है। इसीलिए देखिए पंखा वगैरह चलता है तो ऊपर के वर्ग क्या होते हैं, उड़ने लगते हैं फटाफट, है ना। अब फिजा में क्या होता है, हम जिस जमीन पर रहते हैं उसकी शक्ल किसी गेंद की तरह गोल है। ये देखिए यहाँ पर जमीन की शक्ल कैसी है? तो जमीन की चारों तरफ क्या है? हवा है। जमीन के इतराफ हवा के इस गिलाफ को फिजा कहते हैं। जो भी यहाँ पे साइड में हवा है उसे फिजा कहते हैं। जमीन से हम जैसे जैसे दूर जाते हैं फिजा में हवा की तह पतली होती जाती है, यानी जमीन की सतह के करीब हवा की तह सबसे ज्यादा मोटी होती जाती है और ऊपर की तह जो है वो एक दूसरे से दूर होती जाती है। इसका मतलब ये है कि ऊंचाई पर हवा हल्की होती जाती है। तो ये भी बच्चों समझ में आ गया। आइए हम यहाँ पर देखेंगे कि ये करके देखते हैं कि एक तश्तरी लीजिए, यानी एक प्लेट, इसमें एक मोमबत्ती खड़ी करिए इस तरह से, और तश्तरी में पानी डालिए, नीचे पानी डाल दीजिए, मोमबत्ती जलाइए और इसको आग लगाइए। अब मोमबत्ती पर एक कांच का गिलास औंधा रखिए इस तरह से। आपको इससे क्या मालूम हुआ? थोड़ी ही देर बाद मोमबत्ती बुझ जाती है और गिलास के अंदर पानी की सतह जो है वो बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? हवा का एक जुज जलने पर मदद देता है और जैसे जैसे इस्तेमाल हुआ पानी वैसे वैसे ऊपर चढ़ता गया, और हवा का वो जुज जब खत्म हो गया तो मोमबत्ती क्या हो गई? बुझ गई और पानी का ऊपर चढ़ना रुक गया। अब जलने में मदद करने वाले हवा के इस जुज को ऑक्सीजन गैस कहते हैं। तो जमीन की फिजा हवा के जरिए बनी है। नीचे दी हुई शक्ल में दायरा यानी हवा है। इस दायरे के 5 मुसावी हिस्से करें तो इसमें से एक हिस्से की मुसावी ऑक्सीजन हवा में पाई जाती है। तो यहाँ पर देखो इस तरह से अगर 5 हिस्से बराबर से किए जा रहे हैं तो एक हिस्सा क्या है? ऑक्सीजन है। तो हवा में ऑक्सीजन के अलावा दूसरी गैसें भी होती हैं। ये दूसरी गैसें कौन सी होंगी? चलिए पढ़ के देखते हैं कि तनफ्फुज और एहतराक के लिए हवा में मौजूद ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है।
अब तनफ्फुस और एहतराक के अलावा आपको हवा के और कौन से इस्तेमाल मालूम है? आप जानते हैं कि सोडा वाटर में से निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। यही गैस कम तनासुब में हवा में भी होती है। आपने ये सीखा है कि नबातात सूरज की रोशनी, हवा और पानी से अपनी गिजा तैयार करती हैं। गिजा की तैयारी में नबातात हवा की कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करती हैं। अब गिलास में बर्फ डालने पर गिलास ठंडा होकर गिलास की बैरूनी सतह पर पानी की कतरे जमा हो जाती है ना। जब भी गिलास में आप देखो बर्फ डालते हो तो बाहर की तरफ कैसे बूंदे बूंदे ठंडक आ जाती है, यानी हवा में पानी भी गैस की शक्ल में होता है। लेकिन हवा में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन गैस है। ऐसी कई गैसेस हैं जिनमें पाई जाती है हवा यानी हवा कई गैसों का एक दायरे की मदद से हवा को दिखाया जाए तो इसमें गैसों का तनासुब शक्ल में बताए हुए तनासुब में होगा। अब यहाँ पर देखो ये इस तरह से बताया जा रहा है, इसको समझिए। क्या आप जानते हैं कारखाने, सवारियों, अंगीठियों और दूसरी वजूहात की बिना पर ईंधन के जलने से धुआं निकलता है। ये धुआं भी हवा में शामिल हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरह से धुआं निकलता है और वो हवा में मिल जाता है। हमने क्या सीखा? पहला पॉइंट है कि हवा हमारे तरफ पाई जाती है, खाली नजर आने वाली जगहों में भी हवा होती है। यानी यहाँ पर देखिए क्या है, हमने क्या सीखा? हवा हमारे इतराफ पाई जाती है, खाली नजर आने वाली जगहों में भी हवा होती है। दूसरा पॉइंट है कि जमीन के इतराफ हवा का गिलाफ है, इसे फिजा कहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जमीन के करीब हवा की तह मोटी होती जाती है जबकि ऊपर की तह पतली होती है। चौथा और आखिरी पॉइंट है कि हवा कई गैसों का अमीजा है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आबी बुखारात हवा के बुनियादी अज्जा हैं। इसे जहन में रखें। कोयला, पेट्रोल, डीजल जैसे ईंधन के जलने पर धुआं निकलता है। ये धुआं हवा में मिल जाता है। इस धुएं से सेहत खराब हो सकती है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा सबक मुकम्मल हुआ। तो चलिए मश्क भी पूरी कर लेते हैं। इस सबक की मश्क में हम देखेंगे कि हम इसकी स्लाइड पे जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे एक पेन। पेन से हम आपको अंडरलाइन करते जाएंगे, तो आप भी अपनी नोटबुक ले लीजिए और चलिए निशान लगाते चलते हैं, पढ़ते चलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लाल पेन ले ली है। तो बच्चों ये माहौल का मुताला चौथी जमात का है, सबक नंबर 9। सबक का नाम हवा। तो इसके बारे में हम सभी मालूमात लेंगे। तो अलिफ में सवाल है कि मालूमात हासिल कीजिए। इंजेक्शन की सिरिंज में दवा भरने से पहले सिरिंज की डंडी को पहले अंदर क्यों दबाते हैं? तो आपने देखा ही होगा डॉक्टर जब इंजेक्शन में दवा भरने से पहले क्या करते हैं, खाली सिरिंज को पहले हवा पूरी उसकी निकाल देते हैं। चलिए जवाब में देख लेते हैं कि इंजेक्शन की सिरिंज में भरने से पहले सिरिंज की डंडी को पहले अंदर दबाने से इसमें मौजूद हवा निकाली जाती है। इसका हवा का प्रेशर 0 किया जाता है। 0 प्रेशर की वजह से इंजेक्शन में दवा या खून फौरन भरा जा सकता है। दूसरा सवाल बे में है कि आइए दिमाग पर जोर दें। पहला सवाल है कि अपनी रोजमर्रा के इस्तेमाल की कौन सी चीजों में हवा दबाकर भरी होती है? तो जवाब है कि रोजमर्रा के इस्तेमाल में गेंद, साइकिल, नाइट्रो, ये टायरों में हवा दबाकर भरी जाती है। दूसरा है सवाल, लकड़ी या कोयला जलाते वक्त हवा में क्या मिलता हुआ नजर आता है? तो दूसरे का जवाब है कि लकड़ी या कोयला जलाते वक्त हवा में धुआं मिलता हुआ नजर आता है जो सेहत खराब करता है। तीसरा सवाल है, पानी जोश खाते वक्त हवा में क्या शामिल होता है? तो तीसरे का जवाब है कि पानी जोश खाते वक्त हवा में भाप मिल जाती है। जिम का सवाल है यहाँ पे कि खाली जगह को मुनासिब लफ्ज पुर कीजिए। पहला सवाल है, जमीन से ऊंचाई पर की हवा जमीन से करीब की हवा की बनिस्बत डैश होती है यानी हल्की होती है। दूसरा सवाल है कि हवा के 5 हिस्से करें तो डैश ऑक्सीजन होती है यानी मुसावी ऑक्सीजन होती है। यहाँ तस्वीर में आप समझ सकते हो। तीसरा है सवाल, खाली बर्तन में भी डैश होती है तो हवा होती है। चौथा है कि हवा की जमीन के करीब की तह पर ऊपर की तह की निस्बत डैश दबाव पड़ता है यानी ज्यादा दबाव पड़ता है।
तो बच्चों ये सबक भी सवाल जवाब के साथ मुकम्मल हुआ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने उर्दू मीडियम के दोस्तों में जरूर शेयर करो बच्चों, ताकि उन्हें भी कोई डाइजेस्ट ना खरीदना पड़े और घर बैठे आसानी से वो ऑनलाइन का काम से कामयाबी हासिल कर सकते हैं। और इस सबक के मुतालिक कोई भी डाउट आपके जहन में आए तो प्लीज मुझे कमेंट में पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो बच्चों मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।